नमस्कार दोस्तों। स्टक क्लॉक सिंड्रोम इन इंडियन पॉलिटिक्स है तो ये चीज़ लाइफ में और भी चीज़ें में यूज़ किया जा सकता है, पर यहाँ पे एक यूनिक चीज़ बताऊँगा आपको। यूनिक चीज़ क्या है कि कोई भी बात हो, हमारी आज के दिन चर्चा होती है कहीं भी, ठीक है, तो कोई भी इशू होता है उसमें कोई बोलता है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये तो सब बेकार है, ख़राब है, एंड वो आर्गूमेंट जीत रहा होता है। तभी कोई इंसान आएगा, बोलेगा व्हाट अबाउट दिस, ये बता, ये तो ठीक है और ये भी ठीक है, तो जब ये ठीक है तो फिर इसका ये फ़ायदा है। ये मैंने इसको क्लॉक के साथ क्यों लिंक किया, क्योंकि अगर आपकी घड़ी का सेल निकल जाए या बंद हो जाए और घड़ी बंद है और वो वॉल पे लगी हुई है और वो 6 बजे दिखा रही है और हिल नहीं रही, पर तब भी वो दिन में 2 बार तो सही टाइम दिखा रही है। भाई बहनों बताओ, 6 बजे सही टाइम दिखा रही है दिन में 2 बार, बाकी टाइम गलत है। पर दिन में जब शाम के 6 बजेंगे तो आप क्लेम कर सकते हो घड़ी ठीक है, क्योंकि उस टाइम 6 ही बजा है, और सुबह भी क्लेम कर सकते हो। तो ये एक एस्पेक्ट है आर्गूमेंट्स का। अब मैं एक और क्लॉक से लिंक्ड और अच्छी चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सपोज करो कुछ इस तरह का सेटिंग करी जाए कि घड़ी में 12 बजेंगे तो हम क्रेडिट ले लेंगे, यानी सुई ऊपर गई, कोई भी चीज़ कोई भी चीज़। ये पर्सनल लेवल पे भी होता है, घरों में भी होता है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल पे भी होता है, पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं कि मेकिंग अ समथिंग गुड आउट ऑफ समथिंग विच वॉज एज सच डेस्टिन्ड टू हैपन। जैसे 12 तो रोज बजने ही बजने हैं दोपहर को, जो सुबह से दोपहर होती है तो जो दिन के 12 बजते हैं वो तो बजने ही बजने हैं, कोई रोक नहीं सकता। पर जो 12 बजे, सोई सबसे ऊपर, ये देखिए भाई बहनों, सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ, 12 बजे सब आ गए, अरे क्या 12 बजाए हैं, अरे वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, इसमें कई लोग आके बोलेंगे मेरे जैसे कोई, ये तो बजने ही थे, इसमें क्या हो गया। एंड नेगेटिव आदमी, तेरे को खुशी नहीं हो रही 12 बज रहे हैं? हो रही है जी, हो रही है। अब वाहवाही ले ली आप लोगों ने, कई लोग बोले, कई लोग नहीं बोले, वाहवाही होगी, किसी भी सिचुएशन में होगी। उसके बाद भाइयों बहनों 12 जब बजेंगे तो 6 भी बजेंगे। ऐसा तो नहीं कि 6 नहीं बजेगा, तो जो सुई ऐसे दिख रही थी वो नीचे भी आएगी कभी, जैसे वो इसको पहिया होता है ना, पहिया नीचे भी जाता है, ऊपर भी आता है, फिर नीचे जाता है, ऐसे। तो अब 6 बजेंगे तो फिर आई विल नॉट से मेरे जैसे, क्योंकि मैं तो ये सब देखता हूँ, मैं तो इनके बियॉन्ड हूँ, आई सी थ्रू ऑल ऑफ देम। पर मेरे जैसा किसी को तो बोलेगा भाई पूछ इससे, बदमाशी भी है ना ये वाली, और पूछ इससे 6 बज रहे हैं क्या है? तो कोई दूसरा, हे अभी 6 बज गए, अब बता, अब तेरे को बता। अरे तो 6 बज गए तो क्या हुआ, 6 तो बजने ही थे, इसमें हम, इनका क्या कसूर है, उसका क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है? 6 तो बजते ही है, तेरे में दिमाग नहीं है क्या? एंड यू आर लाइक ना, अगर स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है और इसको कोई रिकॉर्ड कर ले इस चीज़ को, तो बोलेंगे भाई फिर 12 बजे में तुम क्लैप, पर 12 और 6 बजने में 6 घंटे का फर्क होता है इन एवरी डे। इन रियल लाइफ ये 6 महीने का फर्क भी हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, 8 महीने का हो सकता है। तो सेलेक्टिवली 12 बजे पे क्लैपिंग करा दो, 6 बजे पे बोलो अरे तुम में बुद्धि विवेक चेतना नहीं है क्या, तुम में अकल नहीं है क्या, 6 बजने पे क्या इसमें इसका इसका कर दो। एंड यू आर लाइक ना, जो इडियट्स होंगे वो चिल्लाते भी ज़्यादा हैं, क्योंकि क्या होता क्या ना, चिल्लाने में एनर्जी चाहिए। जो बुद्धिजीवी तरह का आदमी है, जिसमें दिमाग है, वो सोचने में एनर्जी निकाल देता है, वो चिल्लाने में नहीं निकाल सकता। जिसका दिमाग से ठुस ही है और उसको बस एक आधी चीज़ बता रखी है तो चिल्लाएगा ज़्यादा। अब चिल्लाएगा तो बुद्धिजीवी चिल्लाने वाले को रोक नहीं सकता, क्योंकि वो जब चिल्लम चिल्ली नॉइज़ ज़्यादा है तो उसका जो आर्गूमेंट्स है, तर्क है, तो वो नॉइज़ में वो हो जाएगा ना, इमोशंस हावी हो जाएंगे। या तो आदमी, क्या 2-4 चीज़ें होंगी, या तो एक आदमी डर जाएगा क्योंकि अगला चिल्ला रहा है, या फिर मान लो डरेगा भी नहीं, वो थोड़ा दबंग, वो भी वो ऐसा है, तो उसकी आवाज़ तो ड्राई डाउन हो जाएगी, सुनने को तैयार नहीं, और उसने इतनी नॉइज़ चिल्लम चिल्ली करके कर दी कि जो आसपास सुनना चाह रहे थे इसको, कि नहीं यार इस भाई साहब को भी तो बोलने दो, इसकी भी तो सुन लो, तो सुनेंगे नहीं, ये चिल्लम चिल्ली कर रहा है, अरे 6 बजे हैं, इसमें क्या है, ये तो होता ही है। अच्छा, कई लोग फिर इसकी तरफ बोलेंगे हाँ बात तो सही कर रहा है, पर उनको ये नहीं पता कि 12 बजे जब बज रहे थे तब तुमने क्लैपिंग ली थी, उसका क्या था। तो कई बार क्या हो रहा है लाइफ में, इंडिया हमारे देश में क्या हो रहा है, ये चल रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, ख़राब चल रहा है, हाथी है, किसी के बस का नहीं है, मोटी मोटी डायरेक्शन है। तो फिर क्या, बहुत कुछ बहुत लोगों के हाथ में नहीं है,
जैसे इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन किसी के हाथ में होती तो कोई कमी करके रखता है ना, हमेशा ज़्यादा क्यों करना चाहता है, कोई भी नहीं करना चाहेगा। उसको आर्टिफिशियली थोड़े दिनों के लिए काबू में किया जा सकता है, क्योंकि काबू करने के लिए नोट फेंकने पड़ते हैं। तो आपको टैक्स नहीं मिल रहे क्योंकि आपने वहाँ कुछ छूट दे दी है, तो आपने बेसिकली पीटर को कुछ दे रहे हो, पॉल को रॉब कर रहे हो। कहते हैं ना, गिविंग टू पीटर रॉबिंग पॉल। अब वो पॉल का यहाँ से ले लोगे खोपचे से, यहाँ पे कुछ सब्सिडी दे दोगे, तो यहाँ थोड़ा सा आर्टिफिशियली 2-4-6 महीने, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा इसको ले लिया ये भग जाएगा, फिर वो लूटने के लिए कोई होगा ही नहीं। अब लूटने के लिए कोई नहीं होगा तो ये तो फिर नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि इनका काम तो, एक तबके का काम तो नाराज़ रहना ही है। रूठे को इसलिए मनाना है क्योंकि ये नंबर्स में ज़्यादा होते हैं, जो नंबर में ज़्यादा होते हैं उसकी बात करते हैं, ये वाले बैठ के इनको देख के रोते हैं। ये मुझे आज तक नहीं समझ में आता, मिडिल क्लास गरीबों को क्यों रोती है, गरीबों को क्यों रोती है। वो उनको अगर पूछा जा रहा है तो उनको फ्रीबीज दी जा रही हैं, तो मैं फ्रीबीज का एक सच है जो मुझे पता है, आप वो चाहते हैं तो मैं बना दूंगा, क्योंकि फ्रीबीज से बड़ी मिर्ची लगती है मिडिल क्लास को, पर उसका एक सच है। अगर आप वो सच वाला वीडियो सुनना चाहते हैं तो मैं फ्रीबीज लिख देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको फ्रीबीज की भी सच्चाई पता चलता है। हमें लोअर क्लास से क्यों चिढ़ मचनी है, क्योंकि लोअर क्लास बन जाओ, अगर उनको इतने मजे हैं तो वो तो नहीं बनने वाले आप, क्योंकि आपको पता है नहीं इतने मजे भी नहीं है। पॉलिटिशियन इज गोइंग वेयर द नंबर्स इज, वो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया। आपको अपने नंबर्स को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। देयर इज अ ग्रेट नीड फॉर सम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिडिल क्लास। द रिलीजन्स, द कास्ट्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेटेड इन द पॉलिटिकल सिस्टम। पर अब क्या हो गया है, ये मिडिल क्लास जबरदस्ती चीयर लीडर बनी जा रही है सबके लिए, जबकि नहीं बनना है। हर चीज के लिए ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, बस ये बस अच्छी। तो अगर मिडिल क्लास को अगर एक्चुअली चीयर लीडर बनना है तो फिर इतना टैक्स देते क्यों तकलीफ हो रही है। आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं बोलते कि यार 65% टैक्स काटो। आई रियली वांट, मेरा जज्बा बहुत ज़्यादा है देश के लिए, नेशनलिज्म बहुत हाई है। नेशनलिज्म की भी एक कहानी बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। ये जो इस तरह $2,000 से $5,000 पर कैपिटा जीडीपी जिन कंट्रीज़ में भी ग्रो किया हिस्टोरिकली, वहाँ एक फूटता है नेशनलिज्म का बहुत ज़्यादा। $5,000 के बाद थोड़ा कम होने लगता है, $10,000 में वोकिज्म स्टार्ट हो जाता है। ये जर्नी है हर कंट्री की, इसको ज़्यादा रोको मत, ये होना ही है। जो बुद्धिजीवी हैं, जो मैं ये चैनल बता रहा हूँ, मैं कुछ रोकने के लिए नहीं कह रहा, मैं चेंज करने के लिए भी ऐसे नहीं बोल रहा कि बस कि ऐसी चेंज हो जाएगा। सबसे पहले एक बुद्धिजीवी तबके को देखना है कि हो क्या रहा है, कि बुद्धिजीवी तो रह ही नहीं गए। थिंकिंग सिटीजन्स इन दिस कंट्री तो ख़त्म ही होते जा रहे हैं। सब अपनी कोई ना कोई पोल पोजीशन लेके बैठे हैं कि भाई ये सच है, ये है। ये नहीं समझ में आता कि 10,000 सच चल रहे हैं, कौन सा सही है नहीं डिसाइड किया जा सकता। लाइक वो मैंने बताया कि 12 बज गए 6 बज गए, कभी भी कुछ आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना है कि बहलाया बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल है, इसलिए वो मुश्किल काम किया नहीं जा रहा, और सिंस किया नहीं जा रहा तो लोग समझते नहीं हैं। तो यही आपको अपना फोकस रखना है सबको, कि इस चैनल के माध्यम से एंड अदरवाइज ऑल्सो जो भी चीज़ें हेडलाइंस आती हैं, जो भी चीज़ें बताई समझाई जाती हैं, उनको गहराई से समझने की कोशिश करनी है, और डॉट्स बनानी है सबसे पहले तो, फिर उनको कनेक्ट ब्यूटीफुली बाद में किया जा सकता है। आप जैसा आपको बोला गया, उसने बोला है, वो रिपोर्ट आई है, इसने करा है, वो करा है, यहाँ आई है, उसकी आई है, ये सब अपना इसके अंदर गेम है, बहुत बड़ा खेला है। तो इसको आराम से देखो। कहीं भी मैं आपको आइडियोलॉजी चेंज करने के लिए उसके नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ ओपन रखो अपनी आइडियोलॉजी। अपना व्हाट्सएप स्टेटस, अपना डीपी पे, अपना ट्विटर पे सारे के सारे पॉलिटिकल स्टेटस, जैसे मैरिज और उसका लिखते हैं, मैं हर 4-5वें वीडियो में याद दिलाऊंगा, नॉट येट डिसाइडेड इफ़ यू वांट द पावर टू कम टू यू, बिकॉज द वेरी इफ आई डोंट हैव टू टुडे गो एनीवेयर टू नो योर पॉलिटिकल एफिलिएशन। आपके व्हाट्सएप, आपके ट्विटर, आपके मैसेजेस और आपकी एक आधी बात पे रिएक्शन ट्वीट, और उससे पता चल जाता है, आप अपना पहले ही डिक्लेयर कर देते हो। मिडिल क्लास अपने पत्ते खुले लेके चल रही है। जो आदमी पहले ही
गेम में पत्ते दिखा देता है वो कभी गेम जीत नहीं सकता। ये गेम ऑफ लाइफ है, हम सब खेल रहे हैं, भाग नहीं सकते। मिडिल क्लास ऐसे बैठी है अपने सारे खोल के। मैं कह रहा हूं कि जैसे खेलना है खेलो, अपना बताओ क्यों बता रहे हो। पहले जो बता रहे हो वो आदमी ने, इंसान ने, उस पार्टी ने, और उसने आपको खोपचे में गिन लिया है पहले। वो कहते हैं ये तो मेरा है ही, ये तो हो ही चुका है, अब मुझे उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। यू नीड टू गेट द फोकस एंड लाइमलाइट ऑन योर सेल्फ, अदरवाइज इट विल ऑलवेज रिमेन एट द डिफरेंट प्लेस, और आप ऐसे ही तिल तिल करके तड़पते रहोगे और हर चीज़ में अपना ओपिनियन देने आ जाओगे। हर कोई मुद्दा ऐसे गुब्बारा को उड़ाएगा एंड मुद्दा देने आ जाओगे आप। तो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू गार्ड अगेंस्ट। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।